दोस्तों, हिकमत और साइंस ये कहती है कि गुड़ सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि एक हीलिंग एजेंट है जो हमारे जिस्म को मीठे के साथ साथ कई फायदे भी दे रहा होता है। गुड़ का सबसे बड़ा और पहला फायदा ये होता है कि ये जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और सेहतमंद सेल्स की ग्रोथ करता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि ये ठंड में आपको ज़्यादा फायदा देता है। इसके इस्तेमाल से आपका जिस्म गर्म और खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है और आप ठंड के मुकाबले में गर्मी महसूस करते हैं। दूसरा फायदा गुड़ का ये है दोस्तों कि ये प्योरीफायर के तौर पर काम कर रहा होता है। आपके जिस्म को अंदर से साफ करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तीसरा फायदा ये है कि आपके हजमा को दुरुस्त करता है। हिकमत और साइंस आज इस नतीजे पर पहुंची है कि खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा खा लेने से आपका हजमा दुरुस्त रहता है, क्योंकि ये आपके हाजमे का तेज करने का काम भी करता है। यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तेज करता है और आपके अंदर तेजाबियत यानी एसिडिटी और ब्लॉटिंग के जो मसाइल पैदा होते हैं उनको ठीक करता है। आपको गुड़ का बस एक छोटा सा टुकड़ा खाना है और फौरन आपको डकार आना शुरू हो जाते हैं और पेट की बादी हवा निकल जाती है। गुड़ का चौथा फायदा नाज़रीन काम ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपको अंदर से मजबूत करता है। गुड़ में जो वो प्रॉपर्टीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं। ठंड के मौसम में ख़ास तौर पर जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और मौसमी इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल इससे बचाव कर सकता है। गुड़ का पांचवा फ़ायदा नाज़रीन काम ये है कि न सिर्फ ये आपके हाजमे को ठीक करता है बल्कि आपको कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दिलाता है। कब्ज़ एक ऐसी मोहलक बीमारी है नाज़रीन काम, ये जिन लोगों को होती है इसकी तकलीफ वही जानते हैं। तो कब्ज़ कुशा के तौर पर ये काम करता है, कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो गुड़ एक कब्ज़ कुशा के तौर पर काम करेगा और इसको खाने से आपकी आंतें साफ हो जाती हैं और कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। साइंस बेस्ड फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों गुड़ एक कुदरती आयरन सप्लीमेंट भी है। ये फौलाद का एक अच्छा ज़रिया है जो कि खून के अंदर सुर्ख खलियों को ज़िंदगी बख्शता है। गुड़ के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम और दीगर जो है वो आयरन वगैरह शामिल होती हैं। ये आपके गुर्दों को की अफ़ाल को बराबर रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को क्लियर रखता है और बाकी ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद देते हैं, जिससे आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो गुड़ खाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे ये होता है कि आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि गुड़ जो है वो एक मीठा ही नहीं बल्कि उसके अंदर बहुत सारे फायदे भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुड़ खाने का सही तरीका कौन सा है, किस किस चीज के साथ गुड़ को मिलाकर खाया जा सकता है। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इसमें अगर आपको कोई मालूमात की कोई चीज़ मिल रही है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में आकर जो आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। दोस्तों, गुड़ खाने से पहले आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप गुड़ की कितनी मिकदार ले रहे हैं। गुड़ के अंदर बहुत ज़्यादा फायदे ज़रूर हैं लेकिन इसको खाने में भी आपने एतदाल बरतना है। दोस्तों, गुड़ खाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड़ आप कितनी मिकदार में खा रहे हैं। गुड़ चाहे अपने अंदर कितने ही फायदे रखे हुए हैं लेकिन तब भी आपने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है और शुगर वाले हजरात इसको डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। आप एक दिन में 10 से 20 ग्राम गुड़ ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप कहेंगे कि आप गुड़ की तारीफ़ें कर रहे थे और अभी आप इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये आपके ब्लड शुगर को ज़्यादा कर सकता है। दूसरा ये कि आप इसकी ओवर कंजम्पशन करेंगे तो आपका वज़न भी बढ़ सकता है। दोस्तों, गुड़ को आप दवाई के तौर पर भी खाना चाहते हैं तो इसको मुख्तलिफ चीज़ों से मिलाकर आप खा सकते हैं।
मिसाल के तौर पर गुड़ के साथ घी मिलाकर खाने से आपकी आंतों की खुश्की और कब्ज दूर होगी। इसके अलावा गुड़ खाने के बाद अगर आप गर्म पानी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन हो जाएगा, हाजमे को तेज़ करेगा और आपके जिस्म से जहरीले मादे बाहर निकालने का काम करता है। गुड़ को गर्म पानी के साथ लेना खासकर खाने के बाद बहुत फ़ायदेमंद है। सांस के प्रॉब्लम में ये बहुत मुफीद है। अगर आपको बलगम है, खांसी का मसला है, आपकी जो चेस्ट इन्फेक्शन है और आपकी जो दमा का आपको खुदा न खास्ता कोई मसला है, तो इसको फिर आप गुड़ के साथ कद्दूकश किया हुआ अदरक आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपको सर्दी खांसी से बचाए रखता है। हाजमा के लिए एक और टिप ये है कि गुड़ के साथ ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाए। खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और एक चुटकी भुना हुआ ज़ीरा आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा तेज़ कर देगा। गैस, बदहज़मी और ब्लॉटिंग के लिए ये बहुत मुफीद साबित होगा। और अगर आपको ज़ीरा नहीं लेना तो आप सौंफ को उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ खाने का सबसे अच्छा टाइम दोस्तों खाना खाने के बाद का है। गुड़ को सर्दी में भी इस्तेमाल करना चाहिए और गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो सर्दी में होता है। ड्राई फ्रूट के साथ और घी के साथ इस्तेमाल करना आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और आपको मौसमी इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। आप एक और काम अगर ये करें कि चीनी की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बेहतर होगा। केमिकल ज़्यादा चीनी के साथ अगर आप गुड़ को तब्दील कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल से बचें, इसको उसी तरह एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि बहरहाल मीठा तो ये फिर भी है। तो नाज़रीन काम ये थी कुछ मालूमात गुड़ के हवाले से। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।